अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 13 पर चर्चा हो रही है, जीवन और मरण का रहस्य। तो आगे का पैराग्राफ पढ़ रहे हैं अभी, है ना। एक ही मनुष्य बच्चा, बालक, युवा और वृद्ध होता है। इसका प्रमाण हमारा यह सूक्ष्म संसार है कि हम पहले बच्चे थे, पर बचपन की सब बातें हमें स्मरण नहीं है। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं, एक ही मनुष्य बच्चा, बालक, युवा और वृद्ध होता है। एक ही मनुष्य, पहले बच्चा था, वो बालक था, बच्चा था, और युवा हुआ, वृद्ध हुआ, सब एक ही बच्चा है ना। एकदम नन्हा बालक जन्म लेता है, शैशव अवस्था में रहता है, वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है ना। जुआ होता है, वृद्ध होता है, सब है ना, वही एक ही व्यक्ति। इसका प्रमाण हमारा यह सूक्ष्म संस्कार है। तो इसका प्रमाण हमारा यह सूक्ष्म संस्कार है, हमारे अंदर यह बना हुआ है। वो बच्चा जब जन्म लेता है तो निश्चित रूप से बढ़ेगा, संस्कार है। बड़ा होते 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 जुआ हो जाएगा, है ना। जुआ हो करके विवाह शादी करेगा, फिर अधेड़ होते हुए वृद्ध होकर हो जाएगा, फिर शरीर छोड़ करके नया शरीर करेगा, है ना। नियम बना हुआ है, अपना संस्कार है ये, है ना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं, इसका प्रमाण हमारा यह सूक्ष्म संस्कार है कि हम पहले बच्चे थे, पर बचपन की सब बातें हमें स्मरण नहीं है। पहले हम बच्चे थे, लेकिन बचपन की सब बातें हमारा स्मरण नहीं है। लेकिन क्या हम बच्चे ही नहीं थे ना, है ना। पशुओं के बच्चे जन्म लेते ही जैसी जैसी चेष्टाएं करते हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि इनका यह संस्कार बहुत पुराना है, नहीं तो जन्म लेते ही यह बातें ना आती। तो गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं, पशुओं के बच्चों को देखो, बोल रहे हैं, जन्म लेते ही जैसी जैसी चेष्टाएं करते हैं, उसे यह सिद्ध होता है कि इनका यह संस्कार बहुत पुराना है। बच्चा जन्म लेता है, गाय का ही बछड़ा देखिए, छोटा रहता है, फिर उसको माँ चाट चाट के खड़ा करती है, ऐसे खड़ा हो जाता है तो दूध पीने लगता है। देखिए, अपने से दूध पीने का संस्कार, हम लोग की तरह बच्चे को गोद में उठा के तो माँ दूध नहीं पिलाती है, लेकिन देखिए वो दूध पीने लगता है। बकरी हुए, गाय हुए, आप पाले हुए देखे हुए हैं, भैंस हुए, है ना, ये सब कम से कम देखे हुए हैं। तो उदाहरण दे रहे हैं सदगुरुदेव, और सभी पशुओं के बच्चे ऐसा ही करते हैं, उनका संस्कार है ना। तो पशुओं के बच्चे जन्म लेते ही जैसी जैसी चेष्टाएं करते हैं, उससे यह स्पष्ट होता है, सिद्ध होता है कि इनका यह संस्कार बहुत पुराना है। यह संस्कार सबका बहुत पुराना है, नहीं तो जन्म लेते ही यह बातें ना आती। तो ऐसी बात है, सब पशु पक्षी जितने हैं, कीट पतंग जितने हैं, जीव जंतु जितने हैं, सबके संस्कार के अंदर में यह है। वो जैसी जैसी चेष्टाएं करते हैं, इसे पता चलता है कि पहले के जन्म का उनका अनुभव ही ऐसे कार्य करा रहा है ना। अवस्था और दशा बदलती रहती है, ये अवस्था बदल जाती है, बचपन का शैशव अवस्था बदल कर बड़े होने लगते हैं, बालक दौड़ने लगते हैं, युवा हो जाते हैं, किशोर होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध, सब जो होता है ये अवस्था है। दशा भी बदलती रहती है, अवस्था बदलती है, दशा बदलती है, परिस्थितियां बदलती हैं, सब कुछ। पर मनुष्य कभी नहीं मरता, फिर भी मनुष्य कभी नहीं मरता। जितना भी बदल जाए, शरीर छूट जाए, कुछ भी हो, है ना, लेकिन मनुष्य वास्तव में नहीं मरता। एक आत्मा दूसरे से मिलती भी नहीं, चाहे अवस्था बदल जाए, दशा बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए। एक अवस्था है, जो अवस्था है, वृद्धावस्था है, और अगर वह जीवन की जो स्थिति है यह चली जाए और मरण हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो मृत्यु की भी एक अवस्था होती है ना।
लेकिन मनुष्य कभी नहीं मरता, सदगुरु का कहना है ना। इतना ही नहीं, एक आत्मा दूसरे से मिलती भी नहीं, सबका अलग अस्तित्व है। ये बहुत मार्के की बात है। लोग सोचते हैं ना मरने के बाद हम लोग सब है ना ईश्वर में मिल जाएंगे। जो जैसा सोचते हैं, एक प्रकाश है, एक प्रकाश में मिल जाएगा। कोई कहते हैं एक बूंद की तरह हम लोग हैं, जैसे एक बूंद समुद्र में मिल जाता है, तरह तरह की बातें। लेकिन सदगुरुदेव कह रहे हैं एक आत्मा दूसरे से मिलती भी नहीं, सबका अलग अस्तित्व है। कोई भी आत्मा मरने के बाद किसी दूसरी आत्मा से कभी भी नहीं मिलती है। उसका अलग अस्तित्व है, आपका अलग अस्तित्व है ना। सबका अलग अलग अस्तित्व है। किसी की मृत्यु नहीं होती और किसी की मृत्यु भी नहीं होती। जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था की तरह जीवन और मरण भी एक अवस्था है। जैसे जागृत अवस्था है उसी तरह स्वप्न अवस्था है। जैसे जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था है उसी तरह जीवन और मरण भी एक अवस्था है। अभी जीवन एक अवस्था है तो मरण भी एक अवस्था। इस ज्ञान को समझो, यह ज्ञान शांति, सुख और सच्चे तथा स्थायी आनंद की कुंजी है। अभी हम लोग जीवित हैं तो ये अवस्था बदल जाएगी, तो मर जाएंगे तो एक अवस्था वो भी है मरण की अवस्था। लेकिन मनुष्य कभी नहीं मरता है, गुरुदेव बतला रहे हैं। और यह कभी किसी दूसरी आत्मा से भी मिलता भी नहीं है। सबका अलग अलग अस्तित्व है, उनका अलग अस्तित्व है, आपका अलग अस्तित्व है। इसको तत्व से समझने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। यदि यह तत्व से समझ में आ जाए तो फिर आप चिंता मुक्त हो जाएंगे, है ना। जागृत अवस्था अलग है, स्वप्न अवस्था अलग है, उसी तरह जीवन की एक अवस्था अलग है और मरण की एक अवस्था। जीवन और मरण भी एक एक अवस्था है। इस ज्ञान को समझो, यह ज्ञान शांति, सुख और सच्चे तथा स्थायी आनंद की कुंजी है। शरीर हमारा अपना अलग है, आपका शरीर अपना अलग है, हमारी आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है। कभी भी किसी तरह से भी मरने के बाद में भी कोई किसी से मिलता नहीं। शरीर अपना अपना है, व्यक्तित्व अपना अपना है, अस्तित्व अपना अपना है। जिसने जो कर्म किए हैं, जिसने जो साधन तपस्या किए हैं, उसको हर जन्म में अपने अपने तरीके से ही फल प्राप्त होते रहेंगे। जीवित अवस्था में भी और मरने के बाद में भी जो भी हम लोग करते हैं वही फल हम लोग को प्राप्त होता है। किसी दूसरे के कर्मों का फल हमें कभी नहीं मिलेगा, हमें अपने ही कर्मों का फल मिलेगा। कोई खराब है तो खराब फल मिलेगा, अच्छा है तो अच्छा फल मिलेगा, है ना। यह ऐसा नहीं है कि मरने के बाद कोई मिल जाते हैं, कहीं नहीं मिलते, ना ईश्वर में मिलते हैं। ईश्वर तो है ही कहाँ, ईश्वर में क्या मिलेंगे। प्रत्येक मनुष्य अपने व्यक्तित्व के साथ है, अस्तित्व अपना अपना है। कभी मरने के बाद भी कोई कभी किसी से नहीं मिलता है। अगर मरने के बाद कोई सब में मिल जाता तो ऐसा आपका अस्तित्व नष्ट हो जाता, फिर आपका पुनर्जन्म कैसे होगा, होगा ही नहीं, है ना। समुद्र का पानी, अगर एक बूंद समुद्र का पानी उठा के फिर उसी में डाल देंगे तो वही समुद्र का वही बूंद का पानी आपको नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं होता है ना। सदगुरुदेव जो कह रहे हैं अपना अपना अस्तित्व है, अपना अपना व्यक्तित्व है, वह किसी काल में भी, किसी समय में भी किसी दूसरी आत्मा से नहीं मिलता। उसका अस्तित्व हमेशा रहता है, वह कभी नहीं मरता। अगर दूसरे में मिल जाएगा तो उसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। ऐसा कभी हुआ है ना कभी होगा। ये सब सिर्फ अज्ञान है, सदगुरुदेव का कहना है। इस ज्ञान को समझो, यह ज्ञान शांति, सुख और सच्चे तथा स्थायी आनंद की कुंजी है। सिर्फ इस ज्ञान को अगर आप समझ जाएंगे कि मरने के बाद भी हम किसी से नहीं मिल सकते, कोई भी हमसे नहीं मिल सकता, सबका अस्तित्व अलग है, सबका व्यक्तित्व अलग है, तो आपको अपूर्व शांति मिलेगी, सच्चे सुख और आनंद मिलेंगे और स्थानीय माने अस्थायी रहेगा। वास्तविक बात है। आगे पढ़ते हैं ना। प्रकाश एक सूक्ष्म वस्तु है। प्रकाश एक सूक्ष्म वस्तु है। यह जब किसी आधार पर पड़ता है तभी इसे देख सकते हैं। प्रकाश जब किसी आधार पर पड़ता है तभी हम लोग इसको देख सकते हैं। जब सूर्य की रश्मियाँ पृथ्वी पर आ रही हैं तो बीच में दिखाई नहीं पड़ेंगी,
यदि यहाँ कोई वस्तु है बीच में तो दिखाई पड़ सकता है। यानी उस रश्मि को, उस प्रकाश के सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए आधार की आवश्यकता पड़ती है। बिना आधार के हम प्रकाश को नहीं देख सकते। घर के भीतर खिड़कियों में से प्रकाश की रेखा निराधार भी चमकती हुई दृष्टिगोचर होती है। खिड़की से जब प्रकाश अंदर आता है घर के अंदर, तब उसको हम लोग देखते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि उसमें जो त्रस्त रेणु उड़ रहे हैं उसी के अंदर में उसका माने प्रकाश का आधार है, वो रिफ्लेक्शन कर रहा है प्रकाश उसी के अंदर से। एकदम छोटे छोटे अणु परमाणु में भी वह आकर के हमको दृष्टिगोचर हो रहा है। अगर कोई चीज़ नहीं हो तो दिखाई नहीं पड़ेगा, प्रकाश दिखाई नहीं पड़ेगा। यह घर है जिसके कारण से ऊपर से वो खिड़की से स्पेशल रोशनी आ रहा है प्रकाश, तब हम उसको अलग से देख रहे हैं। और खुले स्थान में खड़े हो जाइएगा तो देख नहीं पाइएगा, है ना। वो जब पृथ्वी में पड़ती है तो उसका प्रकाश पड़ रहा है। बहुत बड़ी बात है। प्रकाश एक सूक्ष्म वस्तु है। यह जब किसी आधार पर पड़ता है तभी इसे देख सकते हैं। घर के भीतर खिड़कियों में से प्रकाश की रेखा निराधार भी चमकती हुई दृष्टिगोचर होती है ना। तो कल इस पर फिर चर्चा होगी। आज इतना ही। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।